नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस, डीजी या फिर विकलांग कैटेगरी से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में करवाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवा करके रखना है, रेडी करवा करके रखना है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, वो आपके पास दिल्ली का ही होना चाहिए, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया होगा, तभी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी लगभग 2-2.5 महीने का समय बचा है और इतना टाइम ऑलमोस्ट लग ही जाता है अगर आप खुद से डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। तो आपको अभी से तैयारियां शुरू इसलिए करनी पड़ेंगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर सभी अपडेट आपको मिलने वाले हैं ईडब्ल्यूएस, डीजी एडमिशन एवं केंद्रीय विद्यालय से संबंधित। तो गाइज, अगर आप भी सत्र 2026-27 के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि कुछ बदलाव भी हुए थे एज को लेकर के, तो वो कब से लागू होंगे, क्या कुछ रहेगा, उसको लेकर के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया में अब क्या बदलाव हुआ है, कौन सी नई क्लास जुड़ी है, वो सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम फाइनली सीधे आते हैं मुद्दे पर। यहाँ पर अब समझते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करवाने पड़ेंगे। आपको अगर अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है 26-27 के लिए सत्र, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक एक आवश्यक दस्तावेजों की सूची, यानी उन डॉक्यूमेंट को कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, जैसा कि ईडब्ल्यूएस, डीजी दो कैटेगरियां अलग अलग हैं। ईडब्ल्यूएस में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम दिल्ली में अब 5 लाख रुपए से कम है, वो सभी ईडब्ल्यूएस ग्रुप में आते हैं। और इसका प्रमाण पत्र आपको, यानी आय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जो कि एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा ही जारी किया गया होना चाहिए। और अगर आपके पास या तो बीपीएल कार्ड है या फिर एवाई कार्ड है, तो भी आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके रखना होगा। इसके बाद आता है डीजी कैटेगरी। अब डीजी कैटेगरी यानी डिसएडवांटेज ग्रुप आते हैं एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एवं अनाथ बच्चे, डिसेबल्ड यानी अस्पताल मेडिकल बोर्ड से जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर विकलांग बच्चे हैं, एचआईवी एड्स से पीड़ित जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चों को यहाँ पर, तो उससे संबंधित यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बनवाना पड़ेगा, जो कि दिल्ली के सरकार द्वारा ही तहसील से जारी किया जाता है, आपको उसको बनवाना होगा। तो आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी आते हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी बनवा सकते हैं और इसके तहत भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चे के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे जब भी आप फॉर्म भरेंगे या फिर एडमिशन के लिए जाएंगे। तो देखिए, फॉर्म भरते टाइम आपको इन सब चीज़ों को नहीं लगाना है, डॉक्यूमेंट्स को कोई भी अपलोड नहीं करना होता है, केवल आपको उनकी डिटेल्स देनी होती हैं। तो यहाँ पर बच्ची की जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर MCD, NDMC, SDMC, नॉर्थ MCD यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी उससे रिलेटेड कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो कि बच्चे को जन्म को प्रूव करे, तो उसको आप लगा सकते हैं। साथ में बच्चे की पासपोर्ट फ़ोटो आपको खिंचवा करके रख लेनी है, वो भी आपको लगाना होगा। और अब बच्चे का आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया, यानी बच्चे का आधार कार्ड अगर आपने नहीं बनवाया तो आप एनरोल कर सकते हैं, और उस एनरोलमेंट के जो आईडी होगी या जो स्लिप मिलेगी, उसी के आधार पर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसको भी आप लगा सकते हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट बच्चे का। अब यहाँ पर बात करते हैं पेरेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली में अगर आप बच्चे का अपने एडमिशन करवाते हैं, किसी और राज्य से आते हैं, तो आपके पास पेरेंट्स में से किसी एक का आधार कार्ड दिल्ली का ही होना चाहिए, यानी उसी राज्य का होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली का ही होना अनिवार्य। का आधार कार्ड भी दिल्ली का होना चाहिए। इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में देखिए, मैंने जैसे बताया, माता पिता का आधार कार्ड लगा सकते हैं। आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है वो भी लगा सकते हैं, बिजली बिल है वो लगा सकते हैं, पानी का बिल है लगा सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल है लगा सकते हैं, राशन कार्ड दिल्ली का है लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप निवास प्रमाण पत्र के तौर पर दे सकते हैं, आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूँ, रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं चलता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर दिल्ली में वैलिड नहीं होता है। रेंट एग्रीमेंट को लगा करके आप एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। तो आपको इन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट देना होगा एड्रेस प्रूफ के तौर पर। अब फॉर्म भरने का तरीका क्या है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। जो लोग नए होंगे उनको फॉर्म भरने की जानकारी नहीं होगी, कैसे फॉर्म भरा जाता है।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म जो है वो हमेशा ऑनलाइन मोड से भरा जाता है। आपको ऑफलाइन कोई भी फॉर्म कहीं भी नहीं भरना होता है, ना ही किसी तरीके की कोई भी फीस देनी होती है या फिर पैसे देने होते हैं। आप इस चीज़ से सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे भी मांग करके फॉर्म भरवाने की या फिर एडमिशन में नंबर आने की बात करते हैं। तो इस तरीके का कहीं कुछ नहीं होता है। ये लकी ड्रॉ के द्वारा आपके बच्चे का नंबर आता है। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी वीडियो अब यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।